अगर कोई अपने यूट्यूब से जुड़े 60 से 70 हज़ार ज़ॉम्बियों को संतुष्ट करने के लिए भारतीय संस्कृति के संत द्वारा प्रेरित 14 फरवरी मातृपितृ पूजन दिवस और 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस की निंदा करे, या फिर अपने आप को भारत का जर्नलिस्ट का प्यादा बोलकर अपने पैड कचड़े को लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश करे, तब समझदार वर्ग के लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज का विश्लेषण हमारा इन्हीं तमाम बातों पर आधारित है। देखते रहिए इस कार्यक्रम को। विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टर डेविड फ्रॉली कहते हैं कि आज का जर्नलिज्म में पढ़े हुए पत्रकार हंसते हंसाते समाज को किसी भी हद तक बर्बादी की कगार पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी पढ़ाई ही पढ़ाई जाती है। इसलिए कभी कभी समझदार दिखने वाले पत्रकार लोगों का विश्वास जीतने के बाद अपने मालिकों के इशारे पर सीधा 180 डिग्री का टर्न कुछ इस प्रकार मारते हैं जैसे कि हंसों के बीच में कुआं पाया जाता है। और इसी कॉक श्रृंखला में एक शख्स है जिसका नाम है गिरिराज वशिष्ठ, जो अपनी स्पीच में यह सिद्ध करने में लगा हुआ है कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस क्यों मनाया जा रहा है, वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस क्यों मनवा रहे हैं संत आसाराम जी बापू, और लोग संत आसाराम जी बापू की बात क्यों मान रहे हैं। अब हम आपको उसका वीडियो दिखाएंगे और इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। उनके मामले में इस देश में बड़ी संख्या में लोग ऐसा मानते हैं कि वो बलात्कार के आरोपी हैं, और बार बार एक जानकारी दोहराई जाती रही कि वो बलात्कारी हैं, और इसकी वजह से इस देश में बड़ी संख्या में लोग आसाराम बापू को एक बलात्कारी बाबा मानते हैं। यह बोलता है कि भारत के लोग बड़े पैमाने में संत आसाराम जी बापू को बलात्कारी मानते हैं। इस बात को बोलने के लिए इसके पास समय है, तो कभी इस बात को बोलने के लिए भी समय निकाल लीजिए सर। इसी भ्रष्ट जर्नलिज्म ने और आज के भ्रष्ट मीडिया वालों ने संत आसाराम जी बापू के प्रकरण को 5-5 साल तक झूठ को समाज के बीच में सच के रूप में परोसा। अगर समाज के कुछ ज़ॉम्बी लोग उस झूठ को अगर सच मानने लगे तो उसमें आश्चर्य क्या है। वैसे भी आज से 1976 में एक KGB एजेंट ने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया था कि हमने अपनी कम्युनिस्टवादी विचारधारा और यहाँ के कुछ गद्दारों से मिलकर वैसे भी भारत में संस्कार की मजबूती वाले इस तमाम प्रकरण को ख़त्म कर दिया है। अभी आपके देश में स्वाभिमान और मनोबल को नष्ट करने का काम पूरा हो चुका है। आज की डेट में अगर आज की पीढ़ी अपने बाप को बाप ना समझ पाए तो संत आसाराम जी बापू को बापू क्या समझ पाएगी। इसलिए वशिष्ठ जी, संत आसाराम जी बापू की किताब तो खुली पड़ी हुई है, उनके तमाम दस्तावेज भी खुले पड़े हुए हैं। उनके दस्तावेज स्पष्ट बोलते हैं कि जो लड़की उनके ऊपर आरोप लगा रही है, छेड़खानी का आरोप लगा रही है, उस समय वो कहाँ व्यस्त थी। जो उसने लिखवाया है उस समय जब उसकी कॉल डिटेल्स चेक हुई तो वो अपने किससे व्यस्त थी 1.5 घंटा, और FIR में रेप नाम का वर्ड तो है नहीं। तो इस प्रकरण में पूरी मीडिया ने रेप वर्ड क्यों इस्तेमाल किया और कैसे चिल्लाया। दुष्ट शासकों के इशारों पर ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया था, तो क्या वो वास्तव में अपराधी थे। यूनिसिस के एक महात्मा हुए सुकरात, जिन्हें ग्रीस की कोर्ट ने अपराधी घोषित कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे अपराधों का खंडन भी कर दिया था। उसके बाद भी उन्हें यातनाएं दे दे के मार दिया गया। तो क्या वो अपराधी थे। सूफी फकीर मंसूर से लेकर सरमद फकीर तक के अन्य को फकीरों को दुष्टों ने सताया, यातनाएं दी थी, और यहाँ तक कि उन फकीरों की जान तक ले ली। तो क्या वो अपराधी थे। इस तरह सिखों की भी हिस्ट्री में गुरु अर्जुन देव जी, तेज बहादुर जी के ऊपर भी तानाशाहों ने अपराधीजनक आरोप लगाए थे, और उस समय की जनता उन्हें अपराधी मानती भी होगी। लेकिन आज करोड़ों लोगों के हृदय में वो उन गुरुओं का स्थान है। ज्यादातर लोगों का अपराधी मान लेना या आतताई ताकतों द्वारा अपराधी सिद्ध कर देना यह सिद्ध नहीं करता कि वो एक अपराधी होंगे। ऐसे ही संत श्री आसाराम जी बापू को दुष्ट शासकों ने दंडित किया है, सताया है। यह बहुत से लोग उन्हें अपराधी घोषित कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपराधी नहीं है, और आने वाले समय में ऐसे लोगों के ऊपर जनता थूकेगी। At the age of 20s, maybe 27, 28, Asaram Babu entered public life. Till late 70s, such hard work. If you see his calendar, every day almost 20 hours hard work he has done for Hinduism, revived Hinduism in multi-level. Disciples, at least few crore devotees all over the world. They built such
powerful, amazing Hindu ecosystem. At late 70s or 80s, what you criminally negligent Hindus have done to him? I want every Hindu who has not protested the injustice done to Asaram Babu to listen to this. You are all criminally negligent Hindus. I have thousands of stories to tell. How, with cunning conspiracy, whole Asaram Babu's ecosystem he built with such hard work. In 20s he entered public life. Now he is in late 70s. At least 50-60 years of sincere hard work. He, his whole family, and more than 1 lakh of his Adinavasis. Many countries have less population than the Adinavasis of Asaram Babu. Adinavasis of the Asaram Babu, the population is more than many countries' population. At least there are 20 countries less population than the Asaram Babu's whole organization strength. But all their 60 years of hard work, how systematically dismantled with the false case in India. Study it. You go and study it. इससे अलग एक बात पक्की है कि भारत का संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठन, यहाँ तक कि बीजेपी की सोशल मीडिया सेल भी आसाराम बापू के सपने को पूरा करने में लगी हुई है कि बहुत जल्दी ही इस देश में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसकी प्रेरणा परम पूज्य तथाकथित आसाराम बापू ने की थी। जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दैवी कार्य किए हैं, उनके तमाम दैवी कार्यों का मूल्यांकन वर्तमान दशा के अनुसार कभी भी नहीं किया जा सकता कि उनको जेल में डाल दिया गया है, इसलिए उनके तमाम दैवी कार्यों को छोड़ देना चाहिए। यह विचार सरासर गलत है। अगर संत आसाराम जी बापू ने राष्ट्र के हो रहे अहित को देखते हुए एक विकल्प के रूप में राष्ट्र की धरोहर को उजागर किया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए, और उस कदम को देखते हुए अगर उसका अनुसरण कुछ नेता लोग कर रहे हैं और उस विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो राष्ट्र के कल्याण की बात को रख के आगे बढ़ा रहे हैं। और आपकी विचारधारा से जो आप एक संत के दैवी कार्यों को और नेताओं से जोड़कर जो इसे एक पॉलिटिक्स का रूप दे रहे हैं, ये एक सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के समर्थक हैं। वो 2014 में शुरू की गई उस रवायत, उस परंपरा, उस त्योहार, उस पर्व को बड़ी शिद्दत से मनाते हैं। बार बार जगह जगह उस त्योहार का जिक्र होता है और वो त्योहार है तुलसी पूजन दिवस। वो लगातार तुलसी पूजन दिवस पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पढ़े लिखे लोगों से भिड़ते रहते हैं। बार बार वो कहते हैं कि क्रिसमस विदेशी संस्कृति है और तुलसी पूजन दिवस हमारी संस्कृति है। ये हमारी संस्कृति कहाँ से हो गई 2014 में? आसाराम बापू ने आविष्कार कर दिया। चलिए, तुलसी पूजन संत आसाराम जी बापू का आविष्कार नहीं है, ये पूजन व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोग इतने भोले भाले होते हैं, अपने धर्म के प्रति इतने निष्ठा रहित होते हैं कि वो किसी के भी पर्व त्योहारों को मनाने लगते हैं। कभी आपने किसी मुसलमान को दीपावली मनाते हुए देखा है, या कभी आपने किसी क्रिश्चियन को भारतीय नववर्ष मनाते हुए देखा है? लेकिन हिंदू लोग ऐसे तमाम त्योहारों को मनाते रहेंगे। चलिए, वो भी ठीक है, आप तमाम त्योहारों को मनाएं अगर वो लाभ पहुंचाते हों। लेकिन तमाम दुनिया के आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि क्रिश्चियन यानी 25 दिसंबर के दिन या वैलेंटाइन डे के दिन क्राइम की संख्या बढ़ जाती है, नशा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, व्यभिचार बढ़ जाता है, रेप की संख्याएं बढ़ जाती हैं, अश्लीलता बढ़ जाती है और लोग आत्महत्या करने लगते हैं। ये तमाम बातें स्पष्ट हो रही हैं और ये तमाम बातें आंकड़े भारत की मीडिया को भी दिखते हैं और तमाम नेताओं को भी ये आंकड़े दिखते हैं। ऐसी खबरें भी आई हैं कि भारतीय शहरों में वैलेंटाइन डे के दिन ईव टीजिंग या छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
लेकिन इन तमाम चीज़ों से इतनी हानि होने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में भारत के लोग इसको मना रहे हैं और किसी भी नेता के पेट का पानी नहीं फिरता, किसी भी मीडिया के पेट का पानी नहीं हिलता। अगर ये इतना बड़े अत्याचार को देखकर एक संत का हृदय पसीजता है और संत उसके ऑप्शन में सही प्रेम दिवस या फिर तुलसी पूजन दिवस का एक विकल्प देते हैं तो इन लोगों को मिर्ची चुभने लगती है, इन लोगों को मिर्ची चुभने लगती है। अगर तुलसी ना जाति की, ना भाषा की, ना प्रांत की, ना वर्ण की, ना भाजपा की, ना कांग्रेस की, तुलसी तो समस्त भारत भूमि के और सारे विश्व के संतानों की है। पृथ्वी पर पल रहे सारे जीवों का कल्याण करने वाली माता लक्ष्मी है तुलसी मैया। और उस तुलसी को हम भूले थे और बापू ने हमें हमारी धरोहर याद दिला दी, हमें अपना कुल याद दिया, हमारा ओज तेज और तपबल जागृत किया। और ऐसे संतों को फंसाकर, ऐसे संतों को लांछन लगाकर हमें मूर्छित करना, ये विदेशी शक्तियों का षड्यंत्र है। चलो आप हिंदू हो, नास्तिक हो, तो भी जो बातें राष्ट्र के हित में होती हैं उन तमाम चीज़ों को देख के आपको खुश होना चाहिए, ना ही कि किसी पार्टी का मुखड़ा पहनकर यहाँ पर अपनी जात जताना चाहिए। भ्रष्ट भारतीय पत्रकारों की पोल खोलते हुए फ्रांस के वरिष्ठ पत्रकार फ्रांसवा गोतिये अपनी पुस्तक ए वेस्टर्न जर्नलिस्ट टू इंडिया में लिखते हैं, भारतीय पत्रकार अक्सर भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो लगातार भारत के नकारात्मक पक्षों की बीन बजाते रहते हैं और इस देश की महान धरोहर की लगातार उपेक्षा करते रहते हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदू संस्कृति को सबसे निकृष्ट ढंग से कलंकित करके उसका मजाक उड़ाया। भारत के पत्रकार सबसे बड़े हिंदू घातक हैं, जिन कारणों से भारत देश पूरी दुनिया में अद्वितीय बना है, जो राष्ट्र किसी राष्ट्र के पास नहीं है। ऐसा धर्म, सच्चा हिंदुत्व, हजारों ऋषियों, संत, योगी, शाश्वत ज्ञान के साधुओं की परंपरा से मिला हुआ सत्य का ज्ञान, जो अर्थहीन जीवन को एक अर्थ देता है, जिसे पश्चिम के देशों ने पूरी तरह से खो दिया था। ऐसी महान विरासत और ऐसे संत परंपरा को यहाँ के पत्रकार असाधारण रूप से यहाँ उपहास उड़ाते रहते। ये भारत के पत्रकार भारत को उन दुश्मनों के हाथों में सौंप रहे हैं जो उनका बुरा चाहते हैं। अपने आप को जर्नलिस्ट का प्यादा बोलने वाले गिरजेश वशिष्ठ को ऐसे पत्रकारों से कुछ सीख लेनी चाहिए। फ्रांस गोतिये एक फ्रांस के पत्रकार हैं। उन्होंने संत आसाराम जी बापू के विषय में अपनी फेसबुक के ऑफिशियल पेज में बोला कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और सबसे ज्यादा भारत देश में भ्रांतियां यहाँ के पत्रकारों ने फैलाई है। अब ये हालत है यहाँ भारत के पत्रकारों की और ये हालत है यहाँ पर भ्रम फैलाने वाले लोगों की। और हमारे यहाँ पे तुलसी विवाह होता है देवोत्थान एकादशी के दिन, जो कि 11वें दिन आती है दिवाली के बाद। और उस दिन बाकायदा तुलसी की पूजा होती है। तुलसी नहीं, बहुत सारी दूसरी वनस्पतियों की पूजा भी होती है, गन्ने की भी पूजा करते हैं, चने के साग की भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की हम पूजा करते हैं। ये हुआ हमारा हिंदू धर्म। और ये जो आसाराम बापू क्रिसमस के दिन जो आपसे क्रिसमस दूसरे तरीके से क्रिसमस मनवाते हैं, भाई ईसा मसीह का जन्मदिन आप घुमा फिरा के दूसरे तरीके से तो मनवा रहे हैं, भले ही आपने उसको तुलसी पूजन दिवस नाम रख दिया। वो जो मनवाते हैं वो आसाराम बाबू का आविष्कार था, उनकी इच्छा थी, उन्होंने ही इसको पैदा किया। सेंट थॉमस के जरिए क्रिश्चियनिटी रोम से भी पहले आ चुकी थी। ये हमारा भारत का इतिहास है। खैर, अब वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी भारत की नहीं है, तो वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी से हमको नफरत करनी है, इसलिए हम तुलसी पूजन दिवस बना देंगे। ऐसी हानिकारक परंपराओं से इस देश की रक्षा करने के लिए संत आसाराम जी बापू ने जो हमारी पुरानी परंपराओं को उजागर करके इस दिन को दिया, तो उन्होंने कोई दोष नहीं किया। अपितु कभी भी संत आसाराम जी बापू ये नहीं बोलते कि आप क्रिसमस मनाएं। आप ईसाई हैं तो क्रिसमस मनाइए। और वो कभी तुलसी पूजन की अपेक्षा ईसाइयों से और मुसलमानों से नहीं रखते। बस वो अपेक्षा रखते हैं उन हिंदुओं से जो अपनी हिंदू धर्म की तमाम चीज़ों को भूल चुके हैं, जो अपने नैतिक सिद्धांतों को भूल चुके हैं और जो तमाम प्रकार के उन उत्सवों को मनाते हैं जो हानिकारक हैं, और उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि उन उत्सवों को मनाने के लिए वो पतन की खाई में गिर रहे हैं। ऐसे हिंदू लोग, ऐसे तमाम जो मानवतावादी लोग हैं, वो बच सके। यहाँ पे हम ईसाइयों का विरोध कर देते हैं और अपना एक कुछ तो भी त्यौहार बना देते हैं, उस दिन नहीं पड़ता है तो तुलसी पूजन दिवस बना दो। और सिर्फ तुलसी पूजन दिवस नहीं, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले आपको ये बता देता हूँ कि तुलसी पूजन दिवस नहीं, मातृपितृ पूजन दिवस भी आसाराम बापू ने ही बनाया। सनातन धर्म किसी का दिया हुआ नहीं है कि जैसे का तैसा रहेगा। समय समय पर इस पर परिवर्तन होते रहते हैं और संत लोग इसमें समय अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं। एक समय बुद्धिज्म का प्रचार था तो शंकराचार्यों ने देखा कि वेदांत का प्रभाव कम हो रहा है, तो तेजी से उन्होंने वेदांत का प्रचार किया और उन्होंने समय अनुसार कई परिवर्तन भी किए। आज के समय में अगर कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो संत स्वतंत्र होते हैं इन तमाम समस्याओं का हल देने के लिए समाज को और उनका हल खोजने के लिए।
संत आसाराम जी बापू जेल में, उन्होंने ये विकल्प दिया और लोग इसको धारण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कमज़ोर हैं, अपितु ये कि आज भी उनके सिद्धांतों को लोग धारण करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जो कह रहे हैं वो जन कल्याण की ही भावना है। और उनकी तमाम भावनाओं को देखते हुए, उनकी तमाम सेवा प्रकल्पों को देखते हुए अगर कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उनके सेवा प्रकल्पों को आगे बढ़ा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राष्ट्र का एक अलग फार्मूला वो अपना रहे हैं। वो राष्ट्र हित और जन कल्याण की भावनाओं को देखते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 100 बात की एक बात। वैलेंटाइन डे मनाने का अर्थ है अपने संस्कार, अपनी आभा, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपना सम्मान, अपनी संपदा, अपना स्वास्थ्य और अपना चरित्र, सब कुछ गंवा देना। किसी भी राष्ट्र की संपदा उस राष्ट्र की संस्कृति व युवाओं के चरित्र से सीधे जुड़ी होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2014 में ही भारत में ये तुलसी पूजन दिवस शुरू हुआ है, उसी तरह 2007 में मातृ पितृ पूजन दिवस वही पूज्य आशाराम बापू उन्होंने ही शुरू किया था। और उसके पीछे एक सोच थी, एक मानसिकता थी, और वो ये थी कि ये जो प्रेम होता है, जो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये माता पिता की विरोधी चीज़ है। यानी जो प्यार करता है वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। ये सोच कुछ लोगों के अंदर है, क्योंकि उनको लगता है कि लड़के ने प्यार किया तो लव मैरिज कर लिया, लड़की ने प्यार किया लव मैरिज कर ली, तो वो माता पिता का अपमान किया है, तो इसलिए उसके खिलाफ एक दिवस बनाया गया। इसने यहाँ पर प्रेम की बात की है, पेरेंट्स वर्शिप डे, माता पिता पूजन, ये एक निष्काम प्रेम है, जबकि लड़का लड़की का प्रेम एक वासना युक्त प्रेम होता है। इन दोनों प्रेम को एक करके इसने बात की है, जबकि ये सरासर गलत है। वो प्रेम अलग है, ये प्रेम अलग है। 14 फरवरी का एक दिन आता है जब हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आता है, जब प्यार चारों ओर इतना ज्यादा नजर आता है, बिलबोर्ड से लेकर स्कूलों के ब्लैक बोर्ड तक। जब ऐसा होता है तो ये या तो एक महान उत्सव का विषय है या एक गंभीर अलार्म की स्थिति है। होता क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति में शास्त्र और वेद ऐसे प्रेम करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन उसकी भी एक अवस्था होती है कि गृहस्थ में जाकर शादी करने के बाद आप ऐसा प्रेम कर सकते हैं। और धर्मों की हम बात करें तो वो भी धर्म, चाहे वो ईसाई हो या मुस्लिम धर्म हो, वो भी लोग शादी के बाद प्रेम करने की प्रधानता देते हैं, ना कि शादी के पहले। और ये शख्स बोल रहा है कि जो लोग लड़का लड़की प्रेम करते हैं वो माता पिता के विरोधी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो माता पिता के विरोधी ही नहीं होते हैं, अपितु शास्त्र विरुद्ध जाकर, अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर वो एक आचरण, मतलब शास्त्र विहीन आचरण करते हैं। जो उम्र उनको माता पिता से प्रेम करने की होती है, वो उस उम्र में लड़का लड़की वाला प्रेम करके शोषण की खाई में गिर जाते हैं। अब हम इस बात को यहाँ पर प्रैक्टिकल समझते हैं। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ पर एक ब्रेन है, ये सोचने का ब्रेन होता है, इसे थिंकिंग ब्रेन कहते हैं। इसका काम क्या होता है? चीज़ों को समझना, क्या सही है क्या गलत, ये निर्णय करना और ये डिसाइड करना क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। ये सोचने विचारने की शक्ति, थॉट्स फॉर इमोशन, इमोशंस पैदा करने की शक्ति, सही इमोशंस पैदा करना, खुशी के अच्छे इमोशंस, बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, हमें सबसे कैसे बात करनी है, कैसे हम व्यवहार करते हैं, ये सब कंट्रोल यहाँ से होता है। अगर ये फ्रंटल ब्रेन डैमेज हो जाए तो क्या होगा? हमारे जो विचार हैं वो खराब हो जाएंगे। और ये फ्रंटल ब्रेन है, धीमे धीमे डेवलप होता है 25 साल तक की उम्र तक। लेकिन क्या होता है, अगर ये ठीक से डेवलप नहीं हो, ठीक से बढ़े नहीं, तो ऐसे इंसान जो होते हैं उनकी सोच विकृत हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि वो ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और उनको गलत काम करते हुए शर्म भी नहीं आती, और वो अपनी गलत चीज़ों को ना तो मानेंगे कि वो ये गलत कर रहे हैं, और ना तो उनको दूसरों के लिए कंपैशन की, दया की फीलिंग्स होती है। ना उनका दिमाग चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, लॉजिकल नहीं सोच सकते, और इमोशन उनके बहुत ऊपर नीचे जल्दी होते हैं। एक डॉक्टर रजिता सिन्हा है, उन्होंने देखा कि ये कारण क्या क्या है, किन कारणों से ऐसा सब हो रहा है। जो फ्रंटल हमारा इतना जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रेन का, जिससे हमारा पूरा व्यवहार, हमारी पढ़ाई, हमारा कैरियर बेस पूरा टिका हुआ होता है ब्रेन के बेस पर। उन्होंने जानने की कोशिश की आखिर कम उम्र में ये क्यों खराब हो जाता है। उन्होंने देखा कि जब कोई वीर्यनाश ज़्यादा करता है कम उम्र से, तो क्या होता है, वीर्यनाश करने से, डोपामीन ज़्यादा निकालने से, जब वो उल्टा सिग्नल देता है फ्रंटल ब्रेन को, तो वहाँ से उसको डैमेज करता जाता है। एक तो ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं वो वीर्य के केमिकल से मेल खाते हैं। जब वीर्यनाश ज़्यादा होता है तो ब्रेन को केमिकल एनर्जी नहीं मिल पाती, जो उसका खाद्य पदार्थ है जिससे कि वो विकसित होता है, जो आगे नहीं बन पाता। उसकी वजह से वो ब्रेन भूखा रह जाता है, जिसे हम आम भाषा में कहें कि बार बार वीर्य के स्खलन से फ्रंटल जो ब्रेन के आगे का भाग है वो डैमेज हो जाता है। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि डोपामीन बढ़ता जाता है, और सेरोटोनिन जो अच्छा केमिकल है जिससे कि डिप्रेशन कम होती है, सेरोटोनिन और डोपामीन का उल्टा रिश्ता है।
जितना डोपामिन ज़्यादा होगा उतना सीरोटोनिन कम हो जाएगा। सीरोटोनिन कम होने से, डोपामिन ज़्यादा बढ़ने से ब्रेन धीमे धीमे डैमेज होता जाता है। अब इस डायग्राम को समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर डोपामिन निकल रहा है। अब ये छोटे छोटे पीले रंग के जो ऑरेंज कलर के जो कण हैं, जिनकी कवरिंग ऑरेंज है, यहाँ से डोपामिन निकल रहा है और ये क्या करता है, अपनी जीन्स तक को इफेक्ट कर देता है। जो हमारे अंदर जो डीएनए होता है उसमें भी ये बदलाव कर देता है, और जो बदलाव करता है उससे जो केमिकल, जो प्रोटीन पैदा होता है वो जाके फ्रंटल ब्रेन को हीट करता है। उसको जाकर फ्रंटल ब्रेन को जाकर वो नुकसान पहुंचाता है केमिकल, और ब्रेन के उस पार्ट में बदलाव शुरू हो जाते हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि जो इसमें बदलाव होते हैं वो 25 साल से कम उम्र में होते हैं। उस समय वो ब्रेन 25 वर्ष की उम्र तक वो पहले वो ब्रेन विकसित हो रहा होता है। मास्टरबेशन से या पॉर्न देखने से या गलत आदतों से या फिर कोई और गलत आदत है, ये डीएनए से गलत प्रोटीन निकल कर फ्रंटल ब्रेन को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और वो फ्रंटल ब्रेन विकसित नहीं हो पाता। जो भी आपको पीछे समझाया, जो 25 साल से कम उम्र में जो गलत आदतें लग जाती हैं उससे ये प्रॉब्लम होती है। ये आपको मैं साइंटिफिक चीज़ ये बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। इसलिए बचपन में जब उसे ऐसे संस्कार दृढ़ हो जाते हैं और बच्चे शोषण की खाई में गिर जाते हैं और ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, फिर वही संस्कार पूरे जीवन भर उसके साथ रहते हैं और परिणाम क्या होता है कि वो गलत गतिविधियों में आगे अपने आप को गिरा हुआ पाता है, जिसके परिणाम से आज पूरा विश्व झुलस रहा है। अमेरिकन पॉलिटिक्स के प्रसिद्ध मेंबर जैन किम अपने वक्तव्य में कहते हैं कि अमेरिकन में 4% एशियन परिवार हैं। उनके बच्चे और बच्चों की अपेक्षा सबसे ज्यादा तेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज में सबसे बड़े अव्वल स्थानों में उनका स्थान आता है, और यहाँ तक कि बहुत ही कम समय में वो ज्यादा अधिक पूंजी भी और बच्चों की अपेक्षा और लोगों की अपेक्षा कमाते हैं। उसका कारण उन्होंने बताया कि वो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति जो उनके माता पिता उनको प्रदान करते हैं उसके आधार पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि लड़के ने प्यार किया तो लव मैरिज कर लिया, लड़की ने प्यार किया लव मैरिज कर ली तो वो माता पिता का अपमान किया, तो इसलिए उसके खिलाफ एक दिवस बनाया गया। संत वैलेंटिनो के बलिदान को याद न किया जा सके। और एक सख्त पुलिस अधिकारी बनने के बाद और ईव टीजिंग, छेड़छाड़ और बलात्कार के मामलों या पीड़ित महिलाओं के मामलों को टैकल करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये दिन मानो प्यार या रिस्पेक्ट दिखाने की बजाय लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने का दिन है। सोशियोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिस्टीना डायस का कहना है कि कच्ची उम्र में जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जो उसे गरीबी, घटिया स्तर की शिक्षा दीक्षा और एक निचले स्तर की जीवन शैली की तरफ ले जाता है। रिस्क, the hormonal excitement, the hormonal pleasure। क्लाइंट्स है जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है, वो कहती है कि उन्हें संभोग करने में कोई बुराई नहीं दिखती। वो हर महीने गर्भ न ठहरने वाली गोलियां खा लेती हैं। मैंने कहा कि इन सब से उन्हें कोई परेशानी हो सकती है, तो उनका जवाब था वो सब बाद में देखा जाएगा। क्योंकि उनको लगता है कि लड़के ने प्यार किया तो लव मैरिज कर लिया, लड़की ने प्यार किया लव मैरिज कर ली तो वो माता पिता का अपमान किया, तो इसलिए उसके खिलाफ एक दिवस बनाया गया। अब ये शख्स यहाँ पर लव मैरिज की बात करता है, मतलब लव से मैरिज तक। इसका थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं कि जो वैलेंटाइन डे, हग डे, प्रपोज डे, डेट वगैरह जो तमाम प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, और इस झांसे में लोग करते हैं कि लव से लेके हम लव मैरिज तक पहुंच जाएंगे, और इसी झांसे को बच्चों को बचपन से लेके दिया जाता है कि भाई लव करो लव करो लव करो, फिर मैरिज तक पहुँच जाओगे। फिर होता क्या है, इसका भी थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए कि जब लव से लव मैरिज तक जाते जाते मात्र लव ही रह जाता है, मैरिज कहीं और होती है। मतलब लव के चक्कर में कई लड़के आपस में लड़कियों को तोड़कर एक से दूसरे संबंध बनाकर, दूसरे से तीसरा संबंध बनाकर, प्रक्रिया ये होती है कि कभी कभी आशाएं इतनी जुड़ जाती है लव से मैरिज तक की कि लव ही रह जाता है, मैरिज टूट जाती है। और इस झटके में हम कई आंकड़े देखते हैं कि हज़ारों लाखों की संख्या में हर साल लड़कियाँ, ये आंकड़े देखिए आप, आत्महत्याएं कर लेती हैं, सदमे में चली जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं। इन तमाम चीज़ों का कितना बड़ा, फिर इसके बाद क्या होता है, कम उम्र में इन तमाम चीज़ों को करने से उनके कई बॉडी के पार्ट्स और ब्रेन के पार्ट्स विकसित नहीं हो पाते, और परिणाम रोग की खाई में वो चले जाते हैं, यौन रोग के शिकार बन जाते हैं। वे बड़ी मुश्किल से किशोर उम्र के थे, मात्र 14 वर्ष, 15 वर्ष के बच्चे। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का फोकस और टारगेट है यूथ और टीनेजर्स, और इस खेल के मैदान है स्कूल और कॉलेजेस जहां इसे खेला जाता है। इस देश में वैलेंटाइन डे को मातृ दिवस के तौर पे अगर मनाने का सिस्टम है तो ये भारतीय संस्कृति परंपरा नहीं है। दोस्तों, एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख या ईसाई हो, कोई भी माँ बाप हो, वो नहीं चाहेंगे कि शादी से पहले मेरी बेटी गर्भवती हो जाए।
कोई नहीं चाहेगा। और सपोज ये गिरिराज वशिष्ठ जी की अगर घर की खुद की बेटी हो, अगर वो शादी से पहले गर्भवती हो जाए, तो वशिष्ठ जी भी यही चेष्टा करेंगे कि हमारी बच्ची ऐसी ना हो, अगर हो गई है तो उसको फिर से फुसलाकर भारतीय संस्कृति में लाने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, हग डे, किस डे, और जो क्रिसमस डे में तमाम प्रपोज डे वगैरह वगैरह सब चल पड़ी है प्रथाएं, 14 फरवरी तक ये चलती हैं, वैलेंटाइन डे जैसी प्रथाओं, तो ये किस ओर लेके जा रही हैं? जबकि कोई भी धर्म शादी से पहले ये सब चीज़ों को मनाना, लड़का लड़की मिलना और ये सब डे मनाना, इसकी कोई इजाज़त नहीं देता। बड़ी हैरानी की बात है कि भारत पूरे विश्व में HIV इन्फेक्शन में तीसरे नंबर पर आ चुका है। गर्भाधान नहीं होता, पर संक्रमण तो होने के चांसेस होते ही हैं। Conceive every time, but they're always exposing themselves to risk of HIV and other sexually transmitted infections. So they will always be there. एक अन्य अध्ययन के मुताबिक वैलेंटाइन डे मनाने के कुछ ही दिनों में 5 बड़ी-बड़ी बीमारियां पैर पसारती नजर आई हैं। HIV के अलावा सिफिलिस और गोनोरिया जैसी भयानक बीमारियां भी मुंह बाएं खड़ी हो जाती हैं। सिफिलिस में रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर पड़ता है और थोड़े समय बाद रोगी अपाहिज हो जाता है। कई बार सिफिलिस में आंखों पर भी असर पड़ता है और आंखों की रोशनी चली जाती है। सिफिलिस में कभी-कभी दिमाग पर भी असर पड़ता है और मौत भी हो जाती है। और यदि सिफिलिस के साथ-साथ लड़की को गर्भ ठहर गया तो दुनिया में आने वाला बच्चा शारीरिक और मानसिक कई रोगों के साथ जन्म लेता है, जो पूरे परिवार के लिए दुर्भाग्य का कारण बनता है। वैलेंटाइन डे के बाद सबसे ज्यादा खतरा HPV का भी होता है। HPV से दिमागी कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। यौन रोग और यौन संक्रमण विश्व स्तर पर फैल चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2.3 मिलियन क्लैमिडिया, गोनोरिया और सिफिलिस के रोगी बन चुके हैं। The history of sex education, and I came across the fact that in the 60s it was widely believed by medical experts that we had seen the end of sexually transmitted infections. कच्ची उम्र में मां बन जाना एक लड़की के लिए ही नहीं बल्कि समूचे समाज, परिवार व देश के लिए भी अभिशाप होता जा रहा है। मतलब साफ है कि किसी भी राष्ट्र को समाप्त करना हो तो उस राष्ट्र के युवा पीढ़ी के चरित्र हनन का रास्ता खोल दिया जाए। रोम और मिस्र जैसे देश भी अपनी संस्कृति के लुप्त होने की वजह से समाप्त हो गए। हमारे देश भारत की संस्कृति पर भी कुछ ऐसी ही कुदृष्टि डाली जा रही है। गलती से कोई मिस्टेक कोई एक करता है और खामियाजा समूचा विश्व भुगतता है। अब तक के सभी सर्वे कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ताला नहीं होता जिसकी चाबी न बनी हो। ये समस्या आज भले ही समूचे विश्व में दीमक की तरह फैल रही है। पाश्चात्य देशों का तो मानना है कि इस समस्या से निपटने में 20 से 25 साल तक लग सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे युग पुरुष हैं जो इस समस्या का एक सुंदर समाधान बहुत पहले ही दे चुके हैं। झूठे प्यार के दिन को सच्चे प्रेम दिवस का नाम देकर। कोई ईसाई नहीं चाहता कि मेरी कन्या 13 साल में गर्भवती हो जाए स्कूल जाते जाते। कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि मेरी कन्या, कुंवारी कन्या हवस के शिकारियों की शिकार हो जाए। और कोई यहूदी पारसी नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र अथवा पुत्री विकारों के शिकार हो जाए। वैलेंटाइन डे के बाद माता पिता का पूजन, बस इसलिए मैंने ढूंढा कि माता पिता वैसे ही बच्चों पर मेहरबान होते हैं। लेकिन जब माता पिता का कोई बच्चा कहता है माँ तुम मेरी है, तो माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पापा मैं तुम्हारा हूँ, पिताजी तुम मेरे, तो पिताजी के आनंद का दरिया उमड़ता है। लेकिन जब माता पिता का पूजन करेंगे तो पिताओं का अंतरात्मा और माताओं का अंतरात्मा बच्चों पर बरसेगा और बच्चे होनहार होंगे। आप जानते हैं, बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ये सब उतना देखने को नहीं मिलता। मुझे
मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग की छोटी सी जगह भी मानवता के लिए सकारात्मक वाइब्रेशंस को बढ़ाने में सहयोग कर रही है। आई बिलीव अगर अधिक से अधिक लोग इसे अपना पाएं तो दुनिया ही बदल जाएगी। हमने सेनेटर को आमंत्रित किया था और वो इस कार्यक्रम को देखकर अभिभूत हो गए। बच्चों का कैसा विकास होता है ये उन मूल्यों से निर्धारित होता है जो उनके माता पिता द्वारा दिए गए हैं, और दुर्भाग्य से इस देश में हमारे समाज में ऐसा नहीं हो रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे ये पता लगता है कि क्यों आपके बच्चे समाज में एक अच्छे इंसान और लीडर्स के रूप में उभर रहे हैं। आज देश की दशा ठीक नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। मैं बापूजी के चरणों में बड़ी विनम्रता के साथ वंदन करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और उनके आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर बल प्राप्त करके हम कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते हुए परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही प्रभु। ये सच है, इंसानों को इंसानियत का पाठ समाज के अंदर सरकारें नहीं, एक सच्चे और हितैषी संत ही पढ़ा सकते हैं। 19 वर्षीय 12,50,000 किशोरियां गर्भवती हो जाती हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये गंदगी हमारे देश में आए और देश पतन के रास्ते जाए? यदि नहीं तो आइए इस 14 फरवरी को मनाएं। The video is hosted on the website of Hindu Guru Asaram Bapu. He has thousands of followers but has been arrested over sexual assault against women. BBC लंदन भारतीय संस्कृति या हिंदुओं की संस्था नहीं है, फिर भी उसने मातृ पितृ पूजन दिवस की सराहना की है। इन तमाम बातों से स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई भी महापुरुष द्वारा चलाया हुआ सेवा प्रकल्प जिसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय जगत भी कर रहा है और उन तमाम सेवा प्रकल्पों को देखते हुए यहाँ के नेता भी उसकी सराहना करते हैं, तो फिर इस जन कल्याण की भावनाओं से आपको किस बात की जलन हो रही है? ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह संघ परिवार आसाराम बापू का चेला है। अगर अमेरिका का सेनेटर संत आसाराम जी बापू की सेवा कार्यों की बढ़ाई करता है तो क्या उनका वो चेला हो गया? BBC लंदन जो संस्था है अगर उनके सेवा कार्यों की बढ़ाई करती है तो क्या वो उनकी चेली हो गई? किसी के सेवा कार्यों की बढ़ाई करना क्या उनका चेला बनना होता है? तो माता पिता का अपमान किया है, तो इसलिए उसके खिलाफ एक दिवस बनाया गया। संत वैलेंटिनो के बलिदान को याद ना किया जा सके तो अब वैलेंटाइन डे की थोड़ा सच्चाई सुन लीजिए, उसके बारे में जान लीजिए। एक क्लाउडियस II नाम का एक राजा था जो अपनी सेना के लोगों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देकर उन्हें ब्रह्मचारी बनाना चाहता था, यानी उनकी शादी नहीं करवाता था। वो उस समय पर उसको पता था कि ये शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे तो थोड़ा बलिष्ठ रहेंगे और लड़ने में इनकी कारशक्ति 100 गुनी या 1000 गुनी ज़्यादा होगी। तो वहीं पर वैलेंटाइन नाम का एक व्यक्ति था, उसने इन तमाम चीज़ों को देखा कि भाई उन्होंने सोचा कि भाई सैनिक जो लोग हैं इनको भी शादी करने का अधिकार है, तो उसने चोरी चोरी चर्च के अंदर उनकी शादी करवाना चालू की। और फिर बाद में राजा को पता चला कि वो शादी करवा रहा है, एक तरह हमारी सेना को कमज़ोर कर रहा है, ब्रह्मचर्य के वादी जो हम सिखा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं वो फिर शादी में फिर वो ऐसा तो उन्हें उसी वक्त उसने उसको फांसी दे दी। मतलब जिन देशों में शादी नहीं होती या जिन देशों में शादी की परंपरा नहीं है या जिन देशों में शादी की बैन लगी हुई है, वहाँ पर वैलेंटाइन को मानना या वैलेंटाइन को पूजना या वैलेंटाइन की याद करना वहाँ ज़रूरी है भाई। यहाँ भारत में तो लोगों की व्यवस्थित शादियाँ होती है और हम इस कचड़े को भारत देश में हम क्यों लाएं? हम इस कचड़े को क्यों एक्सेप्ट करें? हमें क्यों इसकी आवश्यकता है? आप भाई क्रिश्चियन हो, ठीक है, आप मनाओ ना वैलेंटाइन, आपको कौन मना कर रहा है? भाई आप हिंदू हो तो आप किस बेसिस पे वैलेंटाइन मना रहे हो भाई? उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? आप मनाओ ना MPPD, आपको प्रेम करने का जो है तो आप रोज़ माता पिता के पैर छुओ, और अगर आपको इजहार करना है भाई ठीक है तो आप संतों की जो दी हुई चीज़ें हैं उसको मनाओ ना। 14 फरवरी मातृ पूजन दिवस मनाओ। ये वैलेंटाइन डे की ओर घुसना और आप जैसे जो लोग इसको प्रमोट करते हैं, वैलेंटाइन डे को प्रमोट करते हैं और एक संत समाज में एक अच्छी प्रथा लाने की जो बात करते हैं, वो जो लाकर प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए आप एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हो, एक सवाल लोगों के दिल और दिमाग में प्रोपेगेंडा के रूप में खड़ा कर रहे हो, जॉम्बियों के दिल और दिमाग में ये तमाम बातें डाल रहे हो कि संत आसाराम जी बापू ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? संत आसाराम जी बापू ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बात आप लोगों के दिल और दिमाग में डाल रहे हो। अरे सीधा बोलो ना कि आपकी आकाओं द्वारा दी हुई बवासीर की खुजलाहट का ठीकरा आप संत आसाराम जी बापू के ऊपर फोड़ रहे हो। अरे खुजवाओ ना उन लोगों के ऊपर जो ईसाई लोग ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खुजवाओ ना उन लोगों के ऊपर जो तमाम चीज़ों का प्रोपेगेंडा बनाकर भारत की युवा पीढ़ी को किस ओर ले जाना चाहते हैं। खुजवाओ ना उन लोगों पर जो भारत की
पीढ़ी को डुबाना चाहते हैं, युवाओं को शोषित कर रहे हैं हर पल हर सेकंड। वो आंकड़े भी आपके पास हैं, हमारे पास हैं, खुली किताब है। आप करिए ना चैलेंज उन लोगों को। और इसे आप साधारण पहलू में नहीं लेना, और इसे आप ये नहीं लेना कि ये संत आसाराम जी बापू के लोग हैं, आसाराम बापू जी के चेले हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, उतनी कैपेसिटी हम लोग भी अपने पास रखते हैं। हम लोगों ने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है, और जब आपके बाप दादा जहाँ से ज्ञान लेके आए थे ना, उन तमाम चीज़ों का अध्ययन किया है, और तब हम इतना विश्लेषण जानकर हम आपके सवालों का उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को तोड़ने की जगह जोड़ने का काम कीजिए, हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं। तो आप दोस्तों, इस टाइप का कंटेंट हम समय समय पर बनाते रहेंगे, और आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा महत्व, एक दायित्व होता है कि आप लोग वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपका एक वीडियो, आपका एक शेयर कई लोगों को सच्चाई से अवगत कराने का कार्य करता है। आप लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई कंटेंट आया, हमने उसको देख लिया, यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है, क्योंकि आपसे सर्कल में जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे हिंदुत्व परिवार होते हैं, हिंदुत्ववादी लोग होते हैं, कुछ मूर्खतावादी लोग होते हैं, लेकिन आपके पास हिंदुत्ववादी भी लोग होते हैं। उनके बीच में किया हुआ एक शेयर कई लोगों को उनके दिल और दिमाग तक जाकर उनको असर करता है इन तमाम चीज़ों। तो इसीलिए आपकी एक बहुत बड़ी, हम लोग जो मेहनत करते हैं, इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं और आपके लिए बनाते हैं, आप तक एक माध्यम बनते हैं, तो आपका भी एक सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि उस कंटेंट को शेयर करना। तो दोस्तों, फिर से नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।